जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर सुजीत। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में टेंस को पढ़े थे, टेंस क्या होता है और टेंस के प्रकार को पढ़ चुके थे। आज के हम लोग इस वीडियो में उसी टेंस के प्रकार को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसका पहचान क्या है, इसका बनाने का क्या नियम है, हम लोग इसी को आज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके अंत में देखिए यहाँ पर ता हूँ है, ते हैं, ते हो, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। तो क्रिया के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हो, ते हैं। इससे क्या पता चलता है? इसी से पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस, दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कि कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग प्रयोग कर्ता के स्वभाव मतलब नेचर या हैबिट आदत को दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे बिल्ली मांस खाती है, इसमें कर्ता क्या है? बिल्ली। अब बिल्ली किस प्रकार का, उसका क्या स्वभाव है कि बिल्ली मांस खाती है, मांस खाने का स्वभाव है और उसका आदत भी है मांस खाने का। चिरंतन सत्य, इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ मतलब होता है जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी प्रतिदिन सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये सब क्या है? चिरंतन सत्य मतलब सच्चाई है। और कोई भी अस्थायी कार्य, परमानेंट वर्क एक्टिविटी को भी दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण। जैसे बिल्ली मांस खाती है, कुत्ता भौंकता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य पूरब से निकलता है इत्यादि। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम कि किस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य, जिसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब कि एकदम सीधा वाक्य, न इसमें नहीं रहेगा न ही क्या रहेगा, उस प्रकार के वाक्य को स्वीकारात्मक बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में ए और एस बोला जाता है, एस। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया के या तो पहला रूप या तो पांचवा रूप जिसमें एस चाहे एस लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बात आता है कि हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग कब करेंगे और वर्ब 5 का प्रयोग कब करेंगे। तब वर्ब 1 का प्रयोग जब करता आई का हिंदी क्या होता है? मैं। वी का हिंदी क्या होता है? हम लोग। यू का हिंदी क्या होता है? आप, तुम, चाहे तुम लोग चाहे आप लोग। दे मतलब क्या होता है? वे लोग या उन लोग। और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन में रहे तो क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करते हैं। और वर्ब 5 का प्रयोग कब करते हैं? जब करता ही मतलब वह लड़का के लिए, सी वह लड़की के लिए, इट निर्जीव वस्तु के लिए वह, और नेम मतलब नाम, जैसे राधा, मोहन, राम, श्याम इत्यादि। और सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं।
अब यहाँ पर बात आता है कि कब हम क्रिया में एस लगाएंगे और कब हम ई एस का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि जब यदि क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में अगर ओ एस एच रहेगा तो उसके अंत में ई एस लगाएंगे। जैसे कि टीच, टीच के अंत में क्या है, एच है, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। इसी प्रकार गो, गो के अंत में क्या है, ओ ना, ओ के साथ क्या लगता है, ई एस ना, ई एस लगा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत सारा उदाहरण है, यदि आप कहेंगे तो कब एस का प्रयोग करते हैं, कब ई एस का प्रयोग करते हैं और कब आई ई एस का प्रयोग करते हैं, इसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा। अभी मेन फोकस है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में। जैसे कि मैं खाता हूँ, इसको अंग्रेजी में हमको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बताइए नियम। पहले क्या नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट खोजो। क्या खोजेंगे, कर्ता। हाँ, तो कर्ता इसमें क्या है, पहले तो मैं है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, इसलिए हम लोग मैं का अंग्रेजी आई रखेंगे। आई रख दिए। उसके बाद क्या है, क्रिया का या तो पहला रूप या तो पांचवा रूप। और हम लोग जानते हैं कि आई के साथ क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग क्रिया क्या है, इसमें क्या काम है, काम को ही ना क्रिया बोलते हैं। तो काम क्या है, खाना का काम है, तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। और क्रिया का पहला रूप रखना है, इसलिए ईट लिख दिए। अब इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट कुछ है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, बस बन गया, फुल स्टॉप दे देंगे, बस बात खत्म। अब दूसरा देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग की अंग्रेजी क्या आता है, वी लिख देंगे। उसके बाद क्या काम है, पढ़ना। अब वी के साथ क्रिया का पहला रूप लगता है कि पांचवा रूप, बताइए। हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी के साथ क्रिया का पहला रूप का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग वी के साथ पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, रेड का प्रयोग करेंगे। किसी को दिक्कत? नो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसमें तुम क्या है, तुम, हाँ यू, तुम सब्जेक्ट है और तुम का अंग्रेजी यू होता है, यू। और क्या काम है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी प्ले, यू प्ले। अब क्या खेल रहे हो, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, क्या खेलना है, क्रिकेट। तो क्रिकेट का अंग्रेजी क्रिकेट ही होता है, इसलिए क्रिकेट ही लिखेंगे। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीता नाचती है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रीता। नाचने का काम कौन कर रहा है, रीता, इसलिए सब्जेक्ट कौन हुई, रीता। और रीता नाम है, और नाम के साथ किसका प्रयोग, क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग ना। तो नाचना, नाचना का अंग्रेजी क्या था, डांस, इसलिए लिखेंगे डांस। और जब ई पहले से, तो इसमें क्या लगेगा, एस न लगेगा, तो रीता डांसेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक किताब पढ़ता है, वह का अंग्रेजी क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी ही। पढ़ता है, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। और जब सब्जेक्ट यदि ही सी इट रहे, तो उसके साथ क्रिया का पांचवा रूप लगाते हैं। तो पांचवा रूप क्या हो जाएगा, एस, ही रीड्स। और एक का अंग्रेजी ए और किताब का अंग्रेजी बुक, बन गया। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे नहीं डराएंगे हम लोग। चलिए, भारतीय किसान, सब्जेक्ट इसमें क्या है, भारतीय किसान। भारतीय किसान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंडियन फार्मर। क्या बोलेंगे, हाँ इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स। और क्या कर रहे हैं इसमें, तो कड़ी मेहनत। तो कड़ी मेहनत का अंग्रेजी क्या आता है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। चलिए बन गया, किसको दिक्कत? चलिए अब आपको हम बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, बना के मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कर देंगे आपको, हम नंबर दे देते हैं, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा तो व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए ये देखिए एक्सरसाइज 91 है, और आप इसको कॉपी में ट्रांसलेट कीजिए और हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए बनाकर, ठीक है। और मैं आपको अभी ओरल ही, ऐसे ही बिना बनाए जल्दी जल्दी इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, और आप भी सेम टू सेम प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको इंग्लिश बहुत जल्द बोलने आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एज यू नो दैट। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं खाता हूँ,
मैं का अंग्रेजी आई, खाना का अंग्रेजी ईट, आई ईट। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। हम लोग खाते हैं, वी ईट। हम लोग जानते हैं, वी नो। तुम गाते हो, यू सिंग। आप लोग हंसते हैं, यू लाफ। रीता नाचती है, रीता डांसेस। वह रोता है, ही वीप्स। वह खाती है, वह खाती है, शी इट्स। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड्स। लड़के पढ़ते हैं, द बॉयज रीड। वे पढ़ाते हैं, दे टीच। कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग बार्क। गाय खाती है, काउ ईट्स। गायें खाती है, काउ ईट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मेरा भाई पढ़ता है, माई ब्रदर रीड। हम लोग खाते हैं, वी ईट। हम लोग की माँ प्यार करती है, आवर मदर लव्स मी। हम लोग के मित्रगण हंसते हैं, आवर फ्रेंड्स लाफ। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम्हारा दोस्त जानता है, योर फ्रेंड्स नो। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, योर चिल्ड्रेन रीड। वह हंसता है, ही लाफ्स। उसका भाई हंसता है, हिज ब्रदर लाफ। उसके भाई लोग दौड़ते हैं, हर ब्रदर रन। इत्यादि है, बहुत सारा है। आप इसको ट्रांसलेट कीजिए और हमारे दिए गए इस नंबर पे ज़रूर सेंड कीजिए। ओके, तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने मदर फादर और टीचर और अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय।